तो अब हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है, कि एक्सेल में प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपके सामने दिख रहा है, लिखा है यूज ऑफ जीएसटी एंड राउंड ऑफ। मैं इसको बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका यूज हम लोग कैसे कैसे करेंगे और कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम इसका यूज करते हैं। चलिए अब यहाँ पे करना है कि आपको मैं यहाँ पे साइड में बना कर दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल साइड में ही आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है। तो लिखिए यहाँ पे सीरियल डॉट नंबर, सीरियल नंबर आ गया। फिर आपको लिखना होगा यहाँ पे आइटम नेम या नेम ऑफ आइटम भी कर सकते हो, नेम ऑफ आइटम या आइटम नेम, जो लिखा है वही लिख दे रहा हूँ मैं। फिर यहाँ से आप इसको थोड़ा चौड़ा कर लो। फिर इसके बगल में आप लिख दो क्वांटिटी, ठीक है, QTY। फिर आप बगल में लिखो रेट, फिर बगल में लिखो आप अमाउंट, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ लिखूंगा सेल नंबर 1 फिर 2। फिर मैं इसको क्या करूँगा, दोनों का करूँगा सेलेक्ट। और यहाँ पे देखिए जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अपने पॉइंटर को रखिएगा और सीधा आप 6, 7, 8, 9, 10 तक खींच लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा 1 to 10। अब इन सारे आइटम का नाम मैं लिखूंगा। तो मुझे लगता है कि आपको लिख लेंगे आप खुद से। मैं सिर्फ यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ ताकि मैं समय को बचा सकूँ, वीडियोस बहुत लंबा ना जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करके होम टैब के अंदर जा करके लगा दूंगा ऑल बॉर्डर। यहाँ पे जा करके आप लगा दो ऑल बॉर्डर, यहाँ का बॉर्डर पूरा आ गया। फिर अब नीचे देखिए यहाँ लिखना है टोटल अमाउंट GST। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा ऐसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। 4 लाइन सिलेक्ट करके होम टैब में चलेंगे और यहाँ लिखा होगा मर्ज एंड सेंटर अलाइनमेंट में। तो आपको मर्ज एंड सेंटर पर नहीं क्लिक करना है, आपको इस एरो पे क्लिक करना है और मर्ज एक क्रॉस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये अलग अलग में हो गया। अब इनको मैं करूँगा सेलेक्ट और यहाँ से लगाऊंगा ऑल बॉर्डर, ये हमारा सेट हो जाएगा। और इसको भी करके लगा देंगे ऑल बॉर्डर। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा टोटल अमाउंट। जैसे लिख रहा हूँ मैं टोटल, पूरा कैपिटल लिखा हुआ है तो हम लोग भी कैपिटल लिखते हैं, क्या दिक्कत है, टोटल अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे GST कितना है तो 12% कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, सॉरी 12% करना है, गलती से कोई अगला की तरफ गया है। फिर देखिए अब मैं लिखूंगा ग्रॉस अमाउंट, फिर मैं लिखूंगा राउंड, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं सेंटर पे क्लिक कर लूंगा। फिर मैं अब यहाँ पे यूज करूंगा फॉर्मूले का, ठीक है। जैसे मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ स्टूडेंटों को, ठीक वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो, समझ में आवे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करना है। कैसे यूज करोगे, तो सबसे पहले दबाएंगे इक्वल टू। एक्सेल में कोई भी मैथमेटिकल काम करना अगर होगा तो सबसे पहले आप बराबर सिंबल का यूज करोगे, ठीक है। फिर यहाँ क्वांटिटी पे क्लिक करोगे, आई मीन 5 पर, और मल्टीप्लाई का सिंबल दबाओगे और रेट पे क्लिक करोगे। रेट का मतलब यहाँ नहीं, जहाँ नंबर है वहाँ पे क्लिक करिएगा और दबाएंगे इंटर बटन। तो देखिए यहाँ पे 92,500 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा ड्रैग करना है यहाँ तक, ऑटोमेटिक पूरा फॉर्मूला सीरीज फिल हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, टोटल अमाउंट निकालना है मुझे। तो लिखेंगे इक्वल टू सम, ओपन कोष्टक। अभी पूरे अमाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, फिर क्लोज कोष्टक करके एंटर कर देते हैं, ठीक है। हमें GST निकालना है 12%। तो इक्वल टू, फिर मैं टोटल अमाउंट पे क्लिक करूँगा, फिर गुणे 12/100 कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा GST भी निकल जाएगा। फिर ग्रॉस अमाउंट निकालना है तो इक्वल टू, फिर करेंगे सम, यानी अमाउंट और टैक्स दोनों पेमेंट करना पड़ता है तो मैं दोनों को जोड़ लूँगा। फिर क्लोज कोष्टक एंटर, ठीक है। फिर राउंड निकालना है क्योंकि 3,10,406 रुपये आपको कोई नहीं है, 60 पैसा कोई नहीं देगा, सीधा 1 रुपया हम ऐड कर देते हैं। तो इक्वल टू राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके लगा देंगे कॉमा 0, फिर क्लोज कोष्टक एंटर। यहाँ पे देखिए सीधा राउंड ऑफ में आपका 3,10,407 रुपये आ गया। अब मुझे क्या करना है, ऐसे ग्रीन कलर का ऊपर बनाना है यूज ऑफ GST एंड राउंड ऑफ। तो हम इसको करेंगे सिलेक्ट 2 लाइन,
यहाँ से करिए मर्ज कर दीजिए, सीधा मर्ज, क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, मर्ज करिए और यहाँ से जा करके आप ग्रीन कलर भर दीजिए, या आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई कलर दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं दूंगा आप वही भरिएगा। अब यहाँ से इसको कहते हैं वाइट कलर टेक्स्ट को, और मैं इसके अंदर लिखूंगा यूज ऑफ GST एंड राउंड ऑफ। ठीक है, यहाँ देखिए UEE हो गया है, तो आप इसको यूज समझना, USE। और इसको मैं यहाँ से ऐसे क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, और इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करते हैं, बोल्ड पे क्लिक करते हैं, और मैं यहाँ पर एनीवन कोई कलर फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई आप लोगों को। इसको मैं कर लूँगा यहाँ से रेड। ठीक, इसको भी मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। देखिए जितना अच्छी फॉर्मेट आप बनाएंगे, सामने वाला ऑफिस वाले लोग आपसे उतना इम्प्रेस होंगे। इम्प्रेस होंगे तो आपकी भाई प्रमोशन होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको लोग चाहेंगे भी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने हूबहू उस टॉपिक को तैयार कर दिया, तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा। इस प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे भी आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।